आप लोगों ने रसिया और यूक्रेन के वार के बारे में जरूर सुना होगा। इस वार के कारण कई देशों ने रसिया से अपना ट्रेड यानी लेन देन बंद कर दिया था। ये स्ट्रेटेजी सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने दी थी। आचार्य चाणक्य ने बताया था कि किसी भी इंसान को बर्बाद करने के लिए आप सबसे पहले उसके जितने भी इनकम के सोर्स हैं उन्हें तबाह कर दो, इससे वो अपने आप नीचे गिर जाएगा। आप लोग बोलोगे कि मुझे ये चाणक्य नीति क्यों जाननी चाहिए, ना ही मुझे कोई देश चलाना है और ना ही मुझे किसी को बर्बाद करना है। बट आप इस बात को कभी नकार नहीं सकते कि भले आप कितने भी अच्छे बन जाओ और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ, बट लोग हमेशा आपको तकलीफ देते रहेंगे। कई लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप इन स्ट्रेटेजी को जानो और समझो, और जब आपकी लाइफ में बुरा टाइम आए तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहो। महान रेसलर मोहम्मद अली कहते हैं कि जब आपके पास परफेक्ट और बेटर बनने का मौका हो तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और आचार्य चाणक्य की बताई नीतियों को फॉलो करें। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। मान लीजिए आप अपने दो दोस्तों के साथ कहीं बैठे हैं और उनमें से एक दोस्त अपने जरूरी काम के कारण वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आपके साथ जो दोस्त बैठा है वो जाने वाले दोस्त की कुछ पर्सनल बातें आपसे शेयर करने लगता है और उसकी वो बातें आपसे शेयर करता है जो उसको नहीं बतानी थी। उसके बाद आप घर आते हो और सोचते हो कि कहीं ये दोस्त जैसे उसकी बातें मेरे साथ शेयर कर रहा था उसी तरह कहीं ये मेरी पर्सनल बातें किसी और के साथ तो शेयर नहीं करता। उस टाइम आप सिर्फ डाउट करते हो, लेकिन रियलिटी यही है कि वो आपकी बातें भी दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। और ये सिर्फ दो दोस्तों की बात नहीं है, बल्कि फैमिली में आपके साथ काम करने वाले दोस्त और आपके क्लासमेट में से कोई भी हो सकता है। आज कोई इंसान आपके साथ अच्छे से रह रहा है, आपसे अच्छे से बात करता है, बट वो हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं रहेगा। शायद बाद में आपके और उसके बीच में आर्गुमेंट हो जाए और आपसे उसका कनेक्शन टूट जाए, तो हो सकता है कि जो बातें आपने उससे शेयर की थी वो किसी के और साथ शेयर कर दे। शायद वो आपको बाद में किसी बड़ी प्रॉब्लम में भी फंसा सकता है। इस पर आचार्य चाणक्य ने कहा कि अगर आपको सांप या किसी दुष्ट आदमी को चुनना हो तो आप सांप को चुनिए, क्योंकि सांप आपको एक बार काटेगा लेकिन दुष्ट आदमी आपको बार बार काटेगा। यही है पहली स्ट्रेटेजी। दुष्ट इंसान पर कभी भरोसा मत करो। आपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो जरूर सुना होगा। मोहम्मद गौरी ने 16 बार अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान पर, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाया। पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे जिनका नाम था जयचंद। वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज थे, इसके बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही रहते थे। बाद में वो मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गए। उसने पृथ्वीराज चौहान के सारे सीक्रेट बातें गौरी को बता दी। फिर गौरी ने वापस 17वीं बार अटैक किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस पर आचार्य चाणक्य की स्ट्रेटेजी कहती है कि जब आपका कोई क्लोज फ्रेंड, पार्टनर या रिलेटिव आपके लिए सरदर्द बन जाए और टॉक्सिक हो जाए तो उसे अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। ये लोग आपकी हर बात जानते हैं और ये आपको कभी भी बेवकूफ बनाकर इसका फायदा उठा सकते हैं। यही है पहली स्ट्रेटेजी कि जब हाथ में जहर फैलने लग जाए तो हाथ को ही काट दो। आचार्य चाणक्य का हमेशा से सपना था कि वो एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। इसके लिए उनको हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो सबसे पहले मगध के धनानंद के पास गए, लेकिन धनानंद ने चाणक्य को बेइज्जती करके दरबार से बाहर निकाल दिया। उसी दिन चाणक्य ने कसम खाई कि वो धनानंद और उसके वंश को खत्म करके ही रहेंगे। धनानंद ने चाणक्य को कमजोर समझकर उसको जिंदा छोड़कर गलती कर दी। बाद में चाणक्य ने एक बड़ी सी सेना तैयार की और धनानंद को मारकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। अगर धनानंद चाणक्य को जिंदा नहीं छोड़ते तो वो और उनकी पीढ़ियां अगले कई सालों तक मगध पर राज करती। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कभी अपने एनिमीज को कमजोर मत समझो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें मार दो, बट जिस प्रॉब्लम के कारण सामने वाला आदमी दुश्मन बना है उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दो। नहीं तो आने वाले टाइम में वो आदमी आपके लिए और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि जब ये बीमारी बड़ी होगी, ये दर्द करने लगेगी, तब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन इसको छोटी समझकर आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। टाइम रहते आपको वो ठीक कर लेना चाहिए। और यही है थर्ड स्ट्रेटेजी कि अपने दुश्मन को जिंदा मत छोड़ो। अगर आपसे कोई नफरत करता है, आपको पसंद नहीं करता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो आदमी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके साथ बुरा कर सकता है। इसलिए जरूरी है आप अवेयर हो जाओ और बिना किसी चीज की परवाह किए एक्शन लो। आप अपने एनिमीज को अपने दोस्त बनाओ और उसके वीकनेस को जानो, उसकी हर एक बात को जानो। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जाना कि किसी को भी बर्बाद करने के लिए उसके इनकम सोर्स को बंद कर दो, ठीक ऐसे ही आप उसके इनकम सोर्स को जानो और जितना हो सके उसको बंद कर दो। ये स्ट्रेटेजी चाणक्य ने भी
यूज की थी। उन्होंने अपने दुश्मनों के जासूसों को अपनी सेना में भर्ती किया और दुश्मनों के बारे में हर एक बात जान ली। इससे उनको आइडिया मिल गया कि अपने दुश्मन पर कब और कहां अटैक करना है। ये बात आप अपने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको बारीकी से समझो, उनको एनालाइज करो और उसे सॉर्ट आउट करो। कई बार हमको जो चीज अच्छी नहीं लगती है उससे हम दूर भागने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से नफरत करके हम उनसे दूर नहीं भाग सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम से प्यार करना सीखो। जितना आसानी से आप प्रॉब्लम को समझोगे उतनी ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ये है फोर्थ स्ट्रेटजी। अपने दुश्मनों से नफरत मत करो बल्कि उनसे प्यार करो। चाणक्य कहते हैं कि आप हर वक्त दुश्मन मत बनाओ, लड़ाई मत करो, आर्गुमेंट मत करो, क्योंकि यही एक दिन आपको बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। ठीक ऐसे ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, नहीं तो बाद में आपके लिए ये बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए दूसरों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने से बेहतर है कि आप खुद को स्ट्रांग बनाओ और दूसरे लोगों के साथ अलायंस बनाओ। जब चंद्रगुप्त ने सिकंदर के कमांडर सेकुलस निकेटर को हराया, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सजेशन दिया कि वो सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी कर ले, लेकिन चंद्रगुप्त ने इसके लिए मना कर दिया। फिर बाद में चाणक्य ने इसके फायदे बताए कि अगर वो उसकी बेटी से शादी कर लेता है तो फ्यूचर में सेल्यूकस कभी इंडिया पर अटैक नहीं करेगा। इसके साथ ही जब हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम सेल्यूकस से उसकी हेल्प ले सकते हैं। इससे हमारा दुश्मन ही हमारा हेल्पर बन जाएगा और हम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए आप भी इस फिफ्थ स्ट्रेटजी को फॉलो करके लोगों के साथ अलायंस बिल्ड करो। चाणक्य हमेशा अपने से ज्यादा होशियार और काबिल लोगों को साथ रखते थे और जरूरत पड़ने पर उनसे सीखते और उनसे राय लेते थे। आप भी हमेशा सीखने पर फोकस करो और अपने से ज्यादा होशियार लोगों को दोस्त बनाओ जो आपकी लाइफ में जबरदस्त वैल्यू ऐड करें। वेल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी अपना दोस्त बना सकते हैं। ऊपर बताई सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करो और इनको अपनी लाइफ में ऐड करो। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।